अभी अगर आपने बिल्कुल नया प्रश्न पूछा है, अलहदा बिल्कुल न्यू फ्रेश। साहब आपसे आग्रह करते हैं कि आज समय है सत्ता के आंख में आंख डाल करके प्रश्न करने का। इसका खतरा है कि आपके घर पे भी इनकम टैक्स आ सकता है, ईडी आ सकती है। क्यों घबरा रहे हैं सर? क्या होगा, जेल चले जाएंगे तो? डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। यह देश जो है गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। जब आप शमशान कब्रिस्तान करेंगे, जब आप समाज को उसके पहचान के आधार पर बांटेंगे, तो ये भारतीयता और उसकी संस्कृति के विरुद्ध है। ये गोडसे को मानने वाले लोग, तो ये 2 अक्टूबर को गांधी के सामने फूल चढ़ाने क्यों जाते हैं? तो देश गांधी को ज्यादा पसंद करता है कि गोडसे को? आप मुझे बस ये तय करें। हिंदू धर्म एक महान धर्म है, इसको किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ करके इसको बदनाम नहीं करना है। भाजपा अपने उलझुल हमलों से इस पे लगातार यात्रा पे हमले कर रही है। कभी राहुल जी के जूते के फीते पर, कभी जो है राहुल जी के टी शर्ट पर, कभी जो है राहुल जी के साथ जो महिलाएं चलती हैं उनका हाथ पकड़ करके क्यों चल रहे हैं? अरे भाई, क्यों नहीं चलेंगे? अगर हम इस देश के वासी हैं और हम सब भारतवासी अगर आपस में भाई बहन का, बेटा और माँ का ये रिश्ता है, तो क्यों नहीं हाथ पकड़ेंगे? लोग जो है सहारे को महत्व देते हैं। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि बेटा और बेटी जो है बुढ़ापे का सहारा होते हैं। जब देश एक संकट से गुजर रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इस देश में रहने वाले नौजवानों को लगता है कि रोजगार की सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो आकर के जो है राहुल जी का हाथ थामते हैं। राहुल जी प्यार से उनका हाथ थामते हैं। लेकिन जो अपना परिवार छोड़ करके भाग जाते हैं ना, जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, वो ये बात नहीं समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी उठाना क्या होता है। अभी मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में एक हमला और हुआ है राहुल जी की दाढ़ी पे, और एक जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी की दाढ़ी जो है वो किसी बाहर के नेता का नाम ले रहे थे, आई डोंट नो। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखें, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी कैसे रखेंगे? प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं गाली खाता हूँ। महोदय, जनाब, आप गाली खाते हैं, आप बताएं कि हम थाली में क्या खाएं। जब दाल 200 रुपये किलो बिकेगी और जो है लोगों को नींबू 200 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा, तो आप तो गाली से पेट भर लेंगे। देश के जो लोग हैं वो थाली में क्या रखें, इस सवाल का आप जवाब दें। बार बार जो है बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अभी मध्य प्रदेश जब यात्रा आई है तो शिवराज जी बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, तो मुझे उनका एक पुराना बयान याद आ गया। मैं वाशिंगटन नहीं गया हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की ये सड़कें, बुरहानपुर से हम चल रहे हैं, अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है। इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, धूल से जो है पूरा मेकअप हो जाएगा। विरोध करने के लिए ही सही, भाजपा भी इस यात्रा को लाइव देख रही है। कल प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी तो यही स्थिति है। आप भी जो है अभी दिग्विजय सिंह जी को याद कर रहे हैं, लगातार सरकार है और जितने वादे वो हर बार सेम घोषणा पत्र जो है ईयर बदल करके आपके सामने दे देते हैं। साहब आपसे आग्रह करते हैं कि आज समय है सत्ता के आंख में आंख डाल करके प्रश्न करने का। इसका खतरा है कि आपके घर पे भी इनकम टैक्स आ सकता है, ईडी आ सकती है, आपके मालिक जो है जेल जा सकते हैं, लेकिन ये समय उससे सवाल पूछने का है। अगर हम यही कोना कोना कौन कोना खेलते रहेंगे तो सही सवाल पे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस के शासन में सारी चीजें सही होती, ठीक है, इसको स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने, तो जनता को कुछ तो गलत लगा ना, हमको विपक्ष में बिठाया। लेकिन आप भी प्रश्न जो है हम ही से पूछ रहे हैं। जब 30-30 साल से 27-27 साल से जो है बीजेपी सरकार में, 27 साल से सड़क नहीं बनी है, सड़क बनने में 27 साल लगता है, 30 साल लगता है। क्यों घबरा रहे हैं सर? क्या होगा, जेल चले जाएंगे तो? डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। यह देश जो है गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। इसको समझिए। आज सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए और विपक्ष से जो आप सवाल पूछते हैं, तो हम विपक्ष की जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हैं। अपना घर बार छोड़ करके, अपनी सुख सुविधा छोड़ करके, और जो है एक टेम्पररी गांव लेकर के घूम रहे हैं, ताकि इस देश के गांवों को देखा जा सके, उनके सुख दुख में शामिल होया जा सके, कंधे से कंधे मिला करके इस देश को बचाने की इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। तो ये है कि मैं खुश हूँ और मैं समझता हूँ कि भारत यात्रा से जुड़े हुए सब लोग खुश होंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के अब किसी के पास भी कोई वैचारिक प्रश्न नहीं बचा है। इसीलिए प्रश्न जो है वो जूता का फीता, टी शर्ट का कंपनी, किसका हाथ पकड़ लिया, यही चल रहा है। दाढ़ी वहीं पे घूम रहा है। लॉन्चिंग की भी अगर आपने बिल्कुल नया प्रश्न पूछा है, अलहदा और बिल्कुल न्यू फ्रेश, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी सर अभी तक तो बीजेपी कह रही थी कि ये राहुल जी की रीलॉन्चिंग है, तो मतलब भाजपा अब ये मान ली है कि अब ये राहुल जी की रीलॉन्चिंग नहीं है। देखिए, ये यात्रा जो है किसी भी
व्यक्ति की यात्रा नहीं है, किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक कैरियर के लिए यात्रा नहीं है। और मैं कहता हूं कि यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक भी है, राजनीतिक ही नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ राजनीतिक होता तो इसके रूप रंग ऐसे नहीं होते कि इसमें जो है एकता परिषद के लोग शामिल हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हो रहे हैं, आर्टिस्ट शामिल हो रहे हैं, पत्रकार शामिल हो रहे हैं, रिटायर्ड जज शामिल हो रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल शामिल हो रहे हैं, इसमें जो है बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। तो ये यात्रा राजनीतिक भी है, इसके साथ साथ सामाजिक है, सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है, आर्थिक है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के चल रही है। और ये हमने कभी नहीं कहा है कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से यात्रा राजनीतिक भी होगी। लेकिन राजनीतिक होने का मतलब जो सिर्फ चुनाव ही नहीं होता है और किसी व्यक्ति का कैरियर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता है। इस देश के 135 करोड़ लोगों के जो बुनियादी सवाल है ना, और मैं दक्षिण से उत्तर तक आया हूँ, मैं 2 प्रमुख सवाल आप तमाम लोगों को बता सकता हूँ जो एकदम कॉमन है। मतलब पांव पखाड़ती भारत माता की हिंद महासागर कन्याकुमारी से जब हम शिखर पे पहुंचेंगे कन्याकुमारी कश्मीर तक, तो एक सवाल जो सबसे प्रमुख है ना, वो है महंगाई का और बेकारी का। इसीलिए इस प्रेस वार्ता में भी हमने जो 2 प्रमुख बिंदुओं पे बात की है वो है महंगाई और बेकारी का। हमको लगता है महंगाई बहुत लॉन्च हो गई है सर, एकदम जो है रॉकेट लॉन्चर से भी तेज चल रहा है। हमने जितना इतिहास पढ़ा है उस इतिहास में जो एक मोटी बात आप समझ सकते हैं 1942 से लेकर के 2022 तक। 1942 में जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तब भी आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। और आज जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में भारत जोड़ो आंदोलन हो रहा है, तब भी ये लोग विचारधारात्मक तौर से देश को बांटने वाली विचारधारा के साथ खड़े हैं। कैसे? जब आप शमशान कब्रिस्तान करेंगे, जब आप समाज को उसके पहचान के आधार पर बांटेंगे, तो ये भारतीयता और उसकी संस्कृति के विरुद्ध है। क्योंकि गांधी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये मैं बस खत्म कर रहा हूँ। तो ये जो भावना है ये भारतीयता की भावना है, और इसी भारतीयता की भावना को स्थापित करने के लिए, इसको अंग्रेजों की मानसिकता से, जिसको कहते हैं कॉलोनियल मेंटालिटी, उसे मुक्त कराने के लिए इस देश में संघर्ष हुए। और उस संघर्ष को के साथ जो लोग खड़ा नहीं हुए वो देश के साथ गद्दारी किए थे। और आज जब हम रोजी रोटी की बात कर रहे हैं और जो रोजी रोजगार छीनने वाली पॉलिसी है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जो लोग उनके साथ खड़े हैं, जो अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, वो देश के खिलाफ खड़े नहीं हैं। किनका? विचार की बात हुई है। अगर आप वैसे कहेंगे तब तो बीजेपी 1980 में बनी है, तब तो बीजेपी पे तो जो है कोई विचारधारात्मक प्रश्न ही नहीं खड़ा करना चाहिए। विचार की बात है, विचार को समझेंगे कि विचार जो है, हम कहते हैं कि 2 तरह के विचार हैं। एक गांधी का विचार है जो सबको साथ में सन्मति से ले चलने की बात कर रहे हैं, और दूसरा गोडसे की विचार है जो कह रहा है कि अगर आपका पहचान अलग है तो आप साथ नहीं रह सकते। ये विचार का प्रश्न। अगर आप इस तरह से चीज़ों को देखेंगे ना, लाइक करने का क्या पैमाना है? चुनाव जीतना, यही पैमाना है ना। तो मुझे आप एक बात बताइए कि यही प्रश्न जब हमसे पूछा जाता है कि आपके लोग चले गए वहाँ, ठीक है, तो वो लोग जब यहाँ थे तब भी जीत रहे थे, और वो लोग जब वहाँ गए तो तभी जीत रहे हैं। तो ये लाइकिंग का पैमाना क्या है? लाइकिंग का पैमाना सिर्फ और सिर्फ जो है, हम अभी चुनावी रिजल्ट को देख रहे हैं। चुनावी रिजल्ट जो है ना, लाइकिंग का पैमाना नहीं है। और इसका एक मात्र उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लाइकिंग के आधार पर विचारधारात्मक सवाल पे तो गांधी जी और गोडसे की विचारधारा अलग अलग है, और आप जानते हैं कि ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं। तो ये 2 अक्टूबर को गांधी के सामने फूल चढ़ाने क्यों जाते हैं? तो देश गांधी को ज़्यादा पसंद करता है कि गोडसे को? आप मुझे बस ये तय करके बता दीजिए। और माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, हिंदू धर्म एक महान धर्म है, इसको किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ करके इसको बदनाम न किया जाए। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लोग जो है बोल देते हैं हिंदुत्व, लेकिन ये हिंदू नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, हम मर्द हैं, जरूरी नहीं है कि मर्दवादी हो। आप किसी एक जाति में पैदा हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आप जातिवादी हो। जातिवादी होना एक नकारात्मक विचार है, किसी जाति में पैदा होना आपके हाथ में नहीं है। मसलन आप हो सकता है ब्राह्मण हो, जरूरी नहीं हो कि आप ब्राह्मणवादी होंगे। किसी भी नकारात्मक विचार को जो समेट करके चलता है और उसके आधार पर जो राजनीति करता है, उसको आप अलग कर दीजिए। और हिंदू धर्म इस देश की संस्कृति में बसी हुई है, जिसमें सहिष्णुता है, स्वीकार्यता है, बड़ों का सम्मान है, विश्व शांति की बात है, एकता की बात है। तो इसको जानबूझ करके एक किया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, फेयर एंड लवली का क्रीम नहीं है, मुंह में लगाने का अलग, पैर में लगाने का अलग। और अक्सर जो है हमारे ऊपर भी लोग ये सवाल उठाते हैं कि आप सॉफ्ट कर रहे हैं। कोई सॉफ्ट हार्ट नहीं कर रहे हैं। हम सर्व धर्म संभाव में भरोसा रखते हैं, हम हिंदू हैं, और इसमें जो है कोई ग्लानि की बात नहीं है, इसकी स्वीकार्यता है, ये एक बात है। लेकिन हमारा धर्म किसी भी दूसरे धर्म को मारने की, हत्या करने की, नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि हम विश्व एकता और शांति की बात करने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रभु का नाम लेकर के लोग अपनी दुकान चलाते हैं, ये एक अलग बात है। और धर्म जो है उसका काम धार्मिक उपासनाओं के लिए है, प्रार्थनाओं के लिए है, पूजा के लिए, वो एक बात है।
लेकिन विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में इसका इस्तेमाल होना ये धर्म नहीं है, ये सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता की राजनीति इस देश में आरएसएस लंबे समय से की है और भाजपा आज कर रही है। तो यही हम कह रहे हैं कि जो लोग अपने धर्म से प्यार करते हैं, सांप्रदायिकता उनके धर्म के विरुद्ध है और उनको सांप्रदायिकता से बच करके रहना चाहिए। और उसी सांप्रदायिकता की विचार ने इस देश में सर्वधर्म की बात करने वाले बापू की हत्या कराई। इसीलिए ये कन्फ्यूजन नहीं फैलाया जाना चाहिए। इसी के आधार पर नफरत फैलाया जा रहा है और नफरत के चलते हमारे देश के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। इसीलिए भारत जोड़ो का नारा है, नफरत छोड़ो।